अस्सलामुअलैकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलास्टिक पेंडुलम के बारे में। हम देखेंगे कि इलास्टिक पेंडुलम की जो मोशन है उसे लैग्रांजियन मेथड से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जनाब, सादा सा टॉपिक है हमारे पास, शुरू करते हैं। मेन हेडिंग हुई हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे किसके लिए? इलास्टिक पेंडुलम के लिए। अब आपके पास ये क्या है जरा ये समझ लेते हैं। आप एक पेंडुलम को समझो जो धागे की बजाय एक स्प्रिंग से हैंग हो रहा है, यानी कि एक मैस एम है जिसको स्प्रिंग के लोअर एंड पे लगा दिया है और अब वो आपके पास एक वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पेंडुलम। अब आपके पास जाहिर सी बात है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो अब साथ साथ वो अपनी स्प्रिंग वाली मोशन भी करेगा और साथ साथ वर्टिकल मोशन भी करेगा। मगर जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल रिलैक्स हालत में है तो इक्विलिब्रियम लेंथ को हमने इस एटैलिक लेंथ एल से जाहिर कर दिया। ठीक होगी बात? अब आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग तो तिरछा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज हम मानेंगे कि स्प्रिंग हमेशा सीधा ही रहेगा। आप ऐसे समझ लो कि स्प्रिंग को एक मैसलेस रॉड के ऊपर आपने रैप कर दिया है जिससे वो दाएं बाएं तिरछा नहीं हो पाएगा, तो वो हमेशा सीधा ही रहेगा। अब आपने क्या समझा अब तक कि भाई आपका स्प्रिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी करेगा और साथ साथ वर्टिकल पेंडुलम वाली मोशन भी करेगा। समझ आ रही है बात? यानी कि वो आपके पास टू एंड फ्रो भी करेगा और साथ में वर्टिकली मूव भी कर रहा होगा। अब लेट्स से जब हम उसे मूव करवाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ है उसे मैंने इस एल से जाहिर किया, जो एल प्लस एक्स अब आपको समझ आएगी। यानी कि ये जो आपको मध्यम सा स्प्रिंग नजर आ रहा है इस वक्त जो उसकी लेंथ थी दैट इज एल। अब जो एक्सटेंडेड लेंथ है दैट इज शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एल दैट इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, यानी कि आपके पास एल लेंथ प्लस एक्स उसमें हो गया। तो अगर मुझसे कोई एक्स पूछे कितना होगा तो मैं कहूंगा एल माइनस एल, के दोनों एल में फर्क अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास दोनों एल में क्या फर्क है। ठीक होगी बात जनाब? तो अब आपने क्या किया कि L बराबर है किसके? L प्लस एक्स के कर दिया। अब थीटा वो वर्टिकली जाहिर सी बात है जैसे जैसे वो ऑसिलेट करेगा थीटा में क्या आएगी? चेंज आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या समझ आ रही है कि एक तो लेंथ में चेंज आ रही है और एक थीटा में चेंज आ रही है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे प्लेनर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम रेडियस जो है उसे हम लेंथ के अकॉर्डिंग देख लेंगे और थीटा को भी एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो जो अब आप उसकी मोशन को जरा इमेजिन करो कि वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है और वो थीटा के लिहाज से भी चेंज हो रहा है। तो इसका ना दो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे जनरल, अब तो काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हम लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर है, तो 1/2 m। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मैंने लिख दिए, एक लिखा वी और एक लिखा वी थीटा। चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वी का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर। अब जो रेडियस वाली साइड है वो तो एल लेंथ है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कि एक्स समझ लो आप उसको, एक्स तो एक्स डॉट स्क्वायर कर दिया और वी थीटा को मैंने क्या कर दिया? एल थीटा। अब ये वी थीटा कैसे है? वी इक्वल टू आर ओमेगा आर थीटा डॉट, और आर को मैंने किसके बराबर माना? एल के। ये वाला एल जो एक्सटेंडेड लेंथ वाला था, समझ आ गई बात? तो अब आपके पास ये एल थीटा डॉट होल स्क्वायर आ जाएगा। इस एल की बजाय हम क्या प्लेस कर सकते हैं? एटैलिक एल प्लस एक्स, तो वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपके पास इस फैक्टर का भी स्क्वायर है तो एज अ होल इसका भी स्क्वायर है। 1/2 m दोनों से बारी बारी जरब खा जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख दी काइनेटिक एनर्जी की। तो एक काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ रेडियल आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गई। ठीक होगी बात? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ रही है। अब बात करते हैं जरा पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जो देखोगे वो भी दो हिस्सों में है, एक वो ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट है और एक स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है। तो इसका मतलब दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। अब चूंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बिलो देखेंगे, इससे ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे होगी तो नेगेटिव, यानी रेफरेंस पॉइंट जो मैंने माना हुआ है। तो आप देखो मैंने माइनस लगाया, माइनस क्यों लगाया? कि वो मेरे रेफरेंस पॉइंट से नीचे है।
माइनस एम जी एल कॉज ऑफ थीटा। एल आपके पास समझते हैं ना, दिस एक्सटेंडेड लेंथ। तो अब आपके पास एल कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ इतनी एक्ट कर रही होगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से ऊपर भी तो उठेगा ना। अगर एक्सटेंडेड लेंथ यहां तक होती और ये तिरछा होता तो यहां तक सिर्फ एल कॉस थीटा इसकी लेंथ एक्ट कर रही होती। तो इसलिए मैंने उसकी हाइट कितनी लिखी? माइनस एम जी एल कॉस थीटा। और उस लम्हे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर, वो कितनी हो जाएगी? 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके होगी बात जनाब? तो अब आपने इसको भी लिख दिया इक्वेशन 2 की सूरत में। तो ये चीज आपने जो एल था एल प्लस एक्स की सूरत में लिख दिया, टैलिक एल प्लस एक्स की सूरत में, तो इक्वेशन 2 आ गई। तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। लैग्रांजियन फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी की वैल्यू भी प्लेस कर दी, वी की वैल्यू भी प्लेस कर दी। अब जब आप टी माइनस वी में ये वी की वैल्यू प्लेस करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 आपका लैग्रांजियन फंक्शन बन चुका है। अब मेरे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे। एक था आपके पास जो उसकी लेंथ वाला था, जिसे मैं एक्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, और एक थीटा वाला था। तो जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी हुई है, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे, ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लॉन्ग है। तो पहला जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैं एक्स लेंथ वाला ले रहा हूं। तो आप इस जो लैग्रांजियन इक्वेशन है, इसमें आप पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट ढूंढेंगे, माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स बनाएंगे। तो जनाब अब आप पहले देख लेते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट। तो यहाँ पे एक्स डॉट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएंगे। ये एक्स डॉट है, तो यहां से 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, एम एक्स डॉट बचेगा। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू मुझे हासिल हो गई। अब अगली चीज मुझे चाहिए पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, यानी 3 फैक्टर हासिल होने वाले हैं। तो पहले इस फैक्टर को पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स से देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एल प्लस एक्स होल स्क्वायर है, 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, एम एल प्लस एक्स इंटू थीटा डॉट आ जाएगा। क्योंकि अकेले एक्स का जब विदाउट पावर लोगे तो वो 1 नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा पहला फैक्टर आ गया एम एल प्लस एक्स थीटा डॉट स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है? एम जी एल प्लस एक्स कॉस थीटा। जब आप इसको डिफरेंशियल करोगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, वो तो होगा ही नहीं, पार्शियल एक्स पे पार्शियल एक्स 1 आ जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा बचेगा आपके पास। यहाँ पे अगेन 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, के एक्स बचेगा। तो अब आपने इसको पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट के लिहाज से भी डिफरेंशियल कर लिया, आपने इसको पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स के लिहाज से भी डिफरेंशियल कर लिया। दोनों वैल्यूज मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज को क्या इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस किया जा सकता है? तो जब मैं इक्वेशन 4 में प्लेस करूंगा तो डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम एक्स डॉट मैंने लिख दिया। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स लिख दिया, मगर इसमें माइनस है तो इसलिए इसे मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब ये नेगेटिव का था, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, डी बाई डी टी, एम तो कांस्टेंट है, एक्स डबल डॉट की सूरत में आ जाएगा। अब यहां से क्या करने वाले हैं? अगर आप इस टर्म को जरा समझो कि ये है क्या। अब आपके पास इस इक्वेशन में जो टर्म्स आ रही हैं राइट साइड पे जरा देखो, क्या ये आपके पास एक एक्सेलरेशन शो हो रहा है? फिर आप जरा फर्स्ट टर्म देखो, एम एल प्लस एक्स थीटा डॉट स्क्वायर, ये अब आपके पास एक तरह से वेट का रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेट फोर्स है। फिर जो लास्ट टर्म है माइनस के एक्स, ये हुसला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास इसका मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड जब थीटा होगा तो अब आपके पास ये सुपरपोजिशन होगा हार्मोनिक वाइब्रेशंस का। ठीक होगी बात? तो अब ये चीज भी आपने समझ लेनी कि आर एल जो यानी प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो थीटा स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक वाइब्रेशंस अपीयर के सामने आता है। अब जनाब क्या है कि आपने दोबारा से अगले जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए चलना है। तो लैग्रांजियन अब आप लगाने वाले हो किसके? दोबारा से मैंने वही इक्वेशन ले ली, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, उसी को लिख लिया इक्वेशन 3 की सूरत में। अब जो लैग्रांज इक्वेशन मैंने बनाई वो पहले अब मैंने थीटा के अकॉर्डिंग बनाई, इससे पहले एक्स के लिहाज से थी, यानी आपने लेंथ के कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखा, अब थीटा के लिहाज से देख रहे हैं। डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट है,
माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अब मुझे पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल करना है और पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। तो वो करते हैं जनाब, पहले पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट है तो थीटा डॉट इसमें तो नहीं है, 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं, 0 हो जाएगा। ये एक फैक्टर है, 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, एम एल प्लस एक्स होल स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा आपके पास, वो मैंने लिख दिया। अब पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा के लिहाज से थीटा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक फैक्टर है सिर्फ। तो कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा में चला जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इस चीज को। और एंगल का डिफरेंशियल करोगे पार्शियल थीटा और पार्शियल थीटा वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अब पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट भी है, यानी कि इस फैक्टर की वैल्यू भी है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा की भी है। ये दोनों वैल्यूज अब आप उठा के इक्वेशन 4 में प्लेस कर सकते हैं। वो इक्वेशन 4 में प्लेस कर देंगे तो अब आपके पास क्या होने वाला है जनाब, कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा को डी बाई डी टी कर देंगे और पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा नेगेटिव के साथ है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैंने इधर ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे जब आप डी बाई डी टी करोगे तो एक्स भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो इसका ना प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो पहले तो मैं फर्स्ट फंक्शन थीटा को रख लेता हूँ, तो थीटा डबल डॉट आ गया। अब जब आप इसको फिर डिफरेंशियल करोगे, एल प्लस एक्स को 2 नीचे उतरेगा तो आपके पास 2m एल प्लस एक्स, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t x डॉट आ जाएगा और फिर थीटा डॉट आ जाएगा। समझ गए? यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई किया है। अब आपके पास कुछ चीजें आपने क्या की, माइनस एम जी वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले गए। अब आप कुछ कॉमन ले सकते हो, एल प्लस एक्स इसमें भी है, एल प्लस एक्स इसमें भी है, एल प्लस एक्स इसमें भी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया जनाब, ये कॉमन ले लिया, वो खत्म हो जाएगा। फिर ये जो यहाँ से चीज बची थी 2m x डॉट थीटा डॉट, साथ ही उसको उधर ले गए, तो ये फैक्टर इस तौर पे दोनों फैक्टर में आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 2m x डॉट थीटा डॉट, ये आपके पास कोरिलियस फोर्स है जो पेंडुलम की वेरिएशन ऑफ लेंथ की वजह से वहां पे प्रोड्यूस होगी। ठीक होगी जनाब। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि हमने जो इलास्टिक पेंडुलम के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लैग्रांजियन इक्वेशन अप्लाई की, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आपने इक्वेशन जो लैग्रांज इक्वेशन बनाई थी काइनेटिक एनर्जी के लिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फंक्शन प्लेस किया। पहले आपने उसे लेंथ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखा, फिर थीटा के अकॉर्डिंग देखा। तो जनाब ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।